सराउंडिंग द हेवन के एक लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ईफान को देखते हैं जो कि इन सभी पत्थरों के दीवार को देखकर कहता है इन सभी पत्थरों की दीवार के ऊपर आइस फॉर्मेशन मौजूद है। ईफान यह कहने के बाद अपने फ्लैग्स को चारों तरफ फैला देता है। साथ ही ईफान ने अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया। साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है कि इन सभी फॉर्मेशन के पीछे में जरूर से कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने की भी कोशिश करता है। साथ ही वह काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से ईफान के काफी ज्यादा ट्रेजर्स इस जगह पर अपेयर हो जाते हैं जो कि एक ही झटके में डिसअपेयर भी हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी आंखों को खोलता है। वह कहता है ये सभी आइस फॉर्मेशन तो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। इनके अंदर में जरूर से कोई काफी ज्यादा बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है और शायद मैं अगर इस सीक्रेट को समझ लेता हूँ तो इसकी मदद से मैं अपने दुश्मन के वेपन को काफी आसानी के साथ हासिल कर सकता हूँ। ईफान यहाँ पर डिवाइन वेपन के बारे में बात कर रहा था। साथ ही साइट ट्राइब ने जानबूझकर इतने ज्यादा पत्थर के ऊपर आइस फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाया है। इसीलिए अब मुझे लगने लगा है कि इन सभी पत्थरों पर जितने भी ज्यादा फॉर्मेशन मौजूद हैं, मैं उन सभी को इकट्ठा करने के बाद ही बिंगजी के सीक्रेट को समझ सकता हूँ। और एक बार मुझसे पहले ही यहाँ पर ली सियाओमैन और हुआ इनफेई आ चुके हैं, इसीलिए मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। मुझे जो कुछ भी करना है उसे जल्दी करना होगा। यह कहने के बाद ईफान एक आइस फॉर्मेशन के पास आ जाता है। वह तभी अचानक से ईफान जिस जगह पर मौजूद था वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाता है, जिसको देखकर ईफान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से ये टेलीपोर्टेशन अरे यहाँ पर आया कैसे, मगर क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से ईफान एक काफी ज्यादा अजीब जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसके सामने हुआ यूनफेई मौजूद था, जो कि ईफान को कहता है इतने दिनों के बाद तुमसे मिलकर मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ईफान चाय पीने के बाद कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। हुआ यूनफेई कहता है ईफान मैं तुमसे 4 या 5 महीने पहले ही इस जगह पर आया हूँ और सियाओमैन ने अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इन सभी सीक्रेट्स को समझने की कोशिश की, मगर हम लोगों को बस 2 स्टोन की ही नक्काशी मिली। मगर तुमने यहाँ पर आने के साथ ही काफी ज्यादा चीजों के बारे में पता लगा लिया। मैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक हूँ, इसीलिए मैं खुद को तुम्हारी तारीफ करने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। इन सब बातों को सुनने के बाद ईफान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। हुआ एक छोटा सा अटैक हुआ यूनफेई के ऊपर कर देता है, जिसे हुआ यूनफेई काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो कहता है ईफान तुम्हें इन सब चीजों को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों का पहले ही मैंने इंतजाम कर लिया है। और एक बात, हम दोनों का सपना भी बिल्कुल एक ही है, क्योंकि हम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। इसीलिए अब हम पूरी दुनिया के दुश्मन हैं। इसीलिए मैं तुमको एक सुझाव देना चाहता हूँ ताकि हम दोनों बैठकर इस जगह पर बातचीत कर सकें, क्योंकि लड़ने से कोई भी फायदा मिलने वाला हम लोगों को है नहीं। साथ ही 9 सीक्रेट्स के बारे में हम लोगों को जितनी भी ज्यादा जानकारी मिली है, हम लोग उस चीज को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उस चीज के बारे में तुम एक बार सोच कर तो देखो। ईफान कहता है मैं हमेशा से ही ग्रेट एम्परर के ग्रंथों के पीछे पड़ा रहता हूँ और मैंने बहुत सी चीजें भी की है, इसीलिए मैं तो इन सब चीजों के बारे में तुम्हें बताने से रहा। हुआ यूनफेई को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या सकते हो। यह कहने के बाद हुआ यूनफेई ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद वो एक स्लैश अटैक ईफान के ऊपर कर देता है, जिसको ईफान अपने फर्नेस की मदद से काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हुआ यूनफेई और हम लोगों को ईफान के दरमियान में काफी ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है। साथ ही ईफान हुआ यूनफेई की काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर रहा था कि किंगनिंग माउंटेन में छिपे एक कुत्ते की तरह रहने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। यह कहने के बाद ये दोनों किंगनिंग माउंटेन के काफी ज्यादा गहराइयों में आ जाते हैं, जहाँ पर बर्फबारी हो रही थी। हुआ यूनफेई ईफान को कहता है मुझे नहीं लगा था कि 3 सालों के अंदर ही ईफान तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि 3 सालों के अंदर ही तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर ईफान कहता है मैं अपने सभी दुश्मनों को पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पावरफुल बनने के पीछे में उन सभी का एक काफी बड़ा हाथ है और आज मैं तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरीके से फाइट करोगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को सुनने के बाद हुआ यूनफेई अपनी डीमन आर्ट का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इसके आसपास में काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा अपीयर हो जाता है, जो कि दिखने से काफी ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था।
और एक ही झटके में हुआ इन फेई की पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। इस चीज को देखने के बाद इरफान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह यिंग यांग टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से इरफान ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इरफान की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इरफान ने कई सारे हेवनली पिलर्स को भी समन कर लिया, ताकि वह इसकी मदद से हुआ इन फेई को हरा सके। इरफान इन सभी हेवनली पिलर्स से बिना कोई टाइम जाया किए हुआ इन फेई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद हुआ इन फेई ने डिमन आर्ट का यूज करना शुरू कर दिया, ताकि वह इरफान के इन सभी अटैक को रोक सके। इसके बाद जैसे ही हुआ इन फेई और इरफान का अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है, तो एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। मगर अब पहले के मुकाबले में हुआ इन फेई की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वह जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है तो इरफान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और एक ही झटके में इरफान के हेवनली पिलर्स काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हुआ इन फेई ने अपने वेपन को समन कर लिया। वह कहता है, इरफान अब तुम आखिरकार मेरे अटैक को रोकने के लिए क्या करने वाले हो? यह कहने के बाद हुआ इन फेई अपनी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको देखकर इरफान भी अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और कुछ ही देर के बाद इरफान ने ड्रैगन स्वॉर्ड को भी समन कर लिया। इसके बाद इरफान और हुआ इन फेई एक दूसरे के साथ अपने वेपन से फाइट करने लगते हैं, मगर इन दोनों के ही वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हम लोगों को हुआ इन फेई और इरफान के दरमियान में एक काफी ज्यादा खतरनाक बैटल दिखाया जाता है, जहां पर ना ही हुआ इन फेई और ना ही इरफान हार मानने का नाम ले रहा था, क्योंकि इरफान को जैसे ही पता चलता है कि वह सिर्फ अपने ड्रैगन स्वॉर्ड की मदद से हुआ इन फेई को रोक नहीं सकता है, तो इसने तुरंत से अपने ड्रैगन फर्नेस को समन कर लिया। इसके बाद वह इससे हुआ इन फेई के साथ फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से हुआ इन फेई की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। वह इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर इरफान का यह अटैक काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हुआ इन फेई सीधे जमीन पर आकर गिरता है। इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर इरफान अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से हुआ इन फेई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको हुआ इन फेई रोकने की कोशिश करता है, मगर इरफान का स्वॉर्ड इसके सीने के आर पार चला जाता है। अब हुआ इन फेई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर तभी कहीं से एक वेपन आता है जो कि सीधे इरफान को आकर लग जाता है, जिसकी वजह से इरफान काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि हुआ इन फेई ने पिछले कुछ सालों में खुद को काफी ज्यादा पावरफुल कर लिया है, मुझे अब इसके साथ फाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत होने ही वाली है। तभी हुआ इन फेई अपने वेपन से इरफान के ऊपर हमला करने लगता है, और कुछ देर तक इन दोनों के बीच में ऐसे ही यह फाइट चलती है। मगर जैसे ही हुआ इन फेई को मौका मिलता है, तो वह अपने वेपन से इरफान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इरफान भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। मगर इरफान भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से अब हुआ इन फेई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हुआ इन फेई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह भी अब बिना रुके ही इरफान के ऊपर जानलेवा हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। इसीलिए वह काफी ज्यादा पंच हुआ इन फेई को मारता है। मगर जैसे ही दोबारा से हुआ इन फेई को मौका मिलता है, तो वो अपने वेपन से इरफान के ऊपर हमला कर देता है, मगर इरफान फाइट के दौरान ही अपने घावों को ठीक कर लेता है, जिसको देखकर हुआ इन फेई को भी समझ में आ जाता है कि इरफान ने ब्लू लेवल की टेक्निक का यूज किया है। और मैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक तो नहीं हूँ कि इरफान इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि मुझे इससे यही उम्मीद थी। यह कहने के बाद हुआ इन फेई एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। इधर इरफान ने भी ग्रीन हेवनली लोटस को समन कर लिया, जिसके अंदर से ग्रीन कलर की फायर बाहर निकलने लगती है। इसके बाद जैसे ही इन दोनों का अटैक तैयार हो जाता है, तो ये दोनों बिना कोई टाइम जाए किए एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। अब एक काफी ज्यादा ही पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। खास करके हुआ इन फेई की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। हुआ कहता है, एशियन होली बॉडी तो सच में काफी ज्यादा क्रूर है, क्योंकि किसी को मुझे इस हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, मगर तुम इरफान इस दुनिया में केवल एक लौते ऐसे कल्टीवेटर हो जो कि मुझे जान से मार सकता है।
इसीलिए इस किस्से को आज मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। यह कहने के बाद हुआयुन फेई अपने घावों को ठीक करने लगता है। तभी इरफान कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है और इसे खास कर फाइट करने के लिए ही बनाया गया है, मगर तुमने एक बात नजरअंदाज कर दी कि अगर तुम यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालने की कोशिश करते हो तो अब किन्निन माउंटेन को इस चीज का फैसला करने दो कि यहाँ पर कौन जिंदा रहने वाला है। यह कहने के बाद इरफान अपने स्क्रिप्चर की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में गोल्डन कलर की एनर्जी जाने लगती है, जो कि इरफान के बोन्स को एक ही झटके में हील कर देती है, जिसकी वजह से इरफान की पावर लगभग रिकवर हो गई थी। अब इरफान अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इसके बाद वह हुआयुन फेई को जान से मारने के लिए इसकी ओर काफी तेजी के साथ जाने लगता है और इरफान को अब लगने भी लगा था कि वह हुआयुन फेई को जान से मार देगा। पर तभी एंट्री होती है ली सियाओमैन की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही अपने वेपन से इरफान के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इरफान को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद वो अपने वेपन को अपने पास बुला लेती है, जिसको देखकर हुआयुन फेई कहता है, ली सियाओमैन, ये तुम्हारे पास सबसे ज्यादा अच्छा मौका है इरफान को जान से मारने का। इस मौके को तुम अपने हाथ से जाने मत दो, वरना बाद में इस चीज के लिए हम लोगों को पछताना पड़ सकता है। इरफान ली सियाओमैन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। ली सियाओमैन कहती है, इरफान, मेरा तुम्हें जान से मारने का कोई भी इरादा नहीं है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर इरफान कहता है, अभी तक मैंने हुआयुन फेई को जान से नहीं मारा है, इसीलिए कहीं तुम्हारा मेरे साथ फाइट करने का तो इरादा नहीं है, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। ली सियाओमैन कहती है, इरफान, इस कल्टीवेशन की जर्नी में अक्सर ऐसा होते ही रहता है और अगर तुम हुआयुन फेई को जान से मारने के लिए अपने फैसले पर अड़े रहे, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ फाइट करना होगा। और एक बात, अगर तुम अपने मन में अच्छाई या बुराई के बारे में सोच रहे हो कि मैं कितनी ज्यादा बदल चुकी हूँ, तो इन सब चीजों का अब मेरे लिए कोई भी महत्व नहीं है। इरफान कहता है, फिर ठीक है, चलो हम आज एक दूसरे के साथ फाइट कर ही लेते हैं। इस बात को सुनकर ली सियाओमैन अपनी फिनिक्स को समन कर लेती है। इसके बाद हम लोगों को इरफान और ली सियाओमैन के बीच में एक काफी ज्यादा शानदार फाइट दिखाई जाती है, जहां पर इरफान अपने ड्रैगन स्वॉर्ड से ली सियाओमैन के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, पर ली सियाओमैन इसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इन सब चीजों को देखने के बाद इरफान कहता है, आज मुझे इस बात का काफी ज्यादा अफसोस है कि मेरी एक पुरानी दोस्त, जिसे मैं आज खुद अपने हाथों से जान से मारने वाला हूँ, इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास इसने कोई भी दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। ली सियाओमैन कहती है, इरफान, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बस फाइट कर रहे हैं, तो तुम इस फाइट के ऊपर फोकस करो, वरना मैं तुम्हें जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। इधर हम हुआयुन फेई को देखते हैं, जिसने लगभग अपने सभी घावों को ठीक कर लिया था। इसके बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, साथ ही इसने हेवनली फर्नेस को भी समन कर लिया, ताकि वह इसके अंदर में इरफान को कैद कर सके, जिसको देखकर इरफान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह इस जगह से भागने की कोशिश करता है ताकि वह बच सके, पर हेवनली फर्नेस का साइज काफी ज्यादा बड़ा था और ली सियाओमैन भी इसे रोक रही थी, इसीलिए इरफान को ना चाहते हुए भी इन दोनों के साथ एक साथ फाइट करना पड़ता है। हुआयुन फेई ने मल्टीपल स्वॉर्ड से इरफान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसको इरफान अपने हेवनली फर्नेस की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर इन सभी स्वॉर्ड की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ग्राउंड में काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और जब सब कुछ शांत होता है, तब हम इरफान को देखते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर में काफी ज्यादा स्वॉर्ड चला गया था और इन सभी स्वॉर्ड के माध्यम से हुआयुन फेई इरफान की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर इरफान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये सभी स्वॉर्ड मेरी लाइफ एनर्जी को छीन रही है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। हुआयुन फेई कहता है, इरफान, तुम इस टेक्निक को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसे मैंने अपनी लाइफ एनर्जी से बनाया है, और एक बात, मैं तुम्हारी उत्पत्ति को बहुत ही जल्द छीन लूंगा। यह कहने के बाद हुआयुन फेई इरफान की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी पावर धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। ली सियाओमैन कहती है, इरफान, यही तुम्हारे इस छोटे से
जीवन का एकमात्र मूल्य है जिसे आज तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा। इरफान कुछ भी नहीं कहता है, वो अपनी जगह पर शांत हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सोच के अंदर में चला जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, लाइफ ना ही तुम्हारे लिए पावर का एक सौदेबाजी का मोहरा है। और एक बात मैं मानता हूँ कि यह जीवन सीमित है, मगर जीवन की क्षमता अनंत है। इसीलिए वह हर चीज से परे पावर के साथ मिल सकता है, जो कि आज मुझे यहाँ पर सहारा प्रदान कर रही है। क्योंकि इतने ज्यादा मुश्किलों के बाद भी मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए इसी को तो जीवन कहते हैं, और मैं तुम्हें इस पवित्र सिद्धांत को कभी भी अपने पैरों के नीचे कुचलने नहीं दूंगा। क्योंकि आज मैं तुम सभी को अपने जीवन का एकमात्र सच बताने जा रहा हूँ। यह कहने के बाद इरफान अपने सोल सी के अंदर में यिंग यांग टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको देखकर हुआ इन फेई काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और ली सियाओमैन को भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इरफान आखिरकार अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। क्योंकि इरफान के पीछे में एक 3 लेयर का फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। तभी हुआ इन फेई कहता है, आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है। इरफान जरूर से ही कोई काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक कर रहा है। इसीलिए ली सियाओमैन, हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा, और हम दोनों ही अब अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से इरफान के ऊपर हमला करने वाले हैं। क्योंकि अब हम इरफान को कोई भी मौका नहीं दे सकते हैं। और इरफान, मैं तुम्हें एक बात पर्सनली कहना चाहता हूँ, तुम चाहे कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, मगर तुम एक अर्थ लेवल की टेक्निक को कभी भी हरा नहीं सकते हो। यह कहने के बाद हुआ इन फेई ने काफी ज्यादा हेवनली फाइनेंस को समन कर लिया, जिससे वह इरफान के ऊपर अटैक कर देता है। पर पता है मजे की बात क्या होती है, ये सभी स्वॉर्ड इरफान के काफी ज्यादा नजदीक जाकर अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि इरफान ने एक ही झटके में इन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वह हुआ इन फेई को कहता है, तुम दूसरे कल्टीवेटर्स की पावर को चुरा कर खुद को पावरफुल बनाते हो, सच में तुम काफी ज्यादा बुरे हो। इरफान यह कहने के बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक हुआ इन फेई के ऊपर कर देता है, जिसको रोकने में हुआ इन फेई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके जितने भी ज्यादा हेवनली फर्नेस होते हैं वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से ली सियाओमैन और हुआ इन फेई काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। तभी तुरंत से इरफान इन दोनों के पास आ जाता है, जिसको देखकर ली सियाओमैन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर इरफान इन दोनों को अब काफी आसानी के साथ हरा देता है। क्योंकि जितने भी ज्यादा अटैक हुआ इन फेई और ली सियाओमैन इरफान के ऊपर कर रहे थे, इरफान इन सभी अटैक को काफी ज्यादा स्लो देख पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ इन सभी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसके बाद वह काफी ज्यादा बुरे तरीके से हुआ इन फेई को मारने लगता है, जिसकी वजह से हुआ इन फेई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वह यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, मगर तभी इरफान ग्रेविटी प्रेशर से इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हुआ इन फेई की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके आंख, नाक, कान, मुंह हर जगह से ब्लड बाहर आ रहा था। तभी इरफान इसके सामने जाकर इसको पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम्हारी पावर अब समाप्त हो गई है, और अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। यह कहने के बाद वह हुआ इन फेई को जान से मारने ही वाला था। तभी ली सियाओमैन ने इसे बचा लिया। इसके बाद वह रैंग गोंगान की पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पोर्टल्स इस जगह पर अपीयर हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद इरफान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह कहता है, ये पावर तो मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी से महसूस हो रही है। और इरफान को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि ये पावर ली सियाओमैन की नहीं है। ली सियाओमैन कहती है, इरफान तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इरफान तुरंत से अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, ताकि वह इस अटैक का सामना कर सके। इसके बाद वो अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा कर इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर ली सियाओमैन का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इरफान थोड़ी सी दूर जाकर गिरता है, और वो जब तक कुछ समझ पाता तब तक ली सियाओमैन और हुआ इन फेई यहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से इरफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, हम लोग फिर से बहुत ही जल्द मिलेंगे। इरफान के यह कहने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। मैंने इस वीडियो को तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा लंबा बनाया है, तो प्लीज सपोर्ट मी। और मैं एक नया चैनल खोलने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि किस रीजन की वजह से पता नहीं क्यों इस चैनल के ऊपर व्यू नहीं आ रहा है। तो प्लीज नए चैनल के ऊपर भी तुम लोग अपना प्यार बनाए रखना। और एक नई सीरीज मैंने कल को ही अपलोड की है, अगर तुम लोगों ने इसे अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।